मॉर्निंग दोस्तों। एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल यूपी पीसीएस के सारे 30 इयर्स क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री के आपको सब यहाँ कवर कर रहा हूँ। इसके आगे आपको कहीं नहीं जाना है, सब यहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाहर पूछेगा भी नहीं। आप पिछले 30 साल के सारे क्वेश्चन कर लोगे, सब वहीं से कवर हो जाएगा। और ये स्टैटिक जीके में कुछ बदलता है नहीं, ठीक है। स्टैटिक जीके हमेशा सेम रहेगा। घुमा फिरा के क्वेश्चन इधर उधर से मतलब रैंडम पूछ लेगा, कि मतलब ऐसे लाइन वाइज नहीं पूछ पाएगा, रैंडम इधर उधर से पूछेगा, लेकिन पूछेगा यहीं से, ये तो पक्का है, श्योर है, ठीक है। तो सारी वीडियोस आप रट जाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रट जाओगे। बहुत ज़्यादा एक वीडियो में मैं नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ 12 क्वेश्चन रहते हैं हर वीडियोस में। सिर्फ 12 क्वेश्चन आप एक दिन खाली आधे घंटे में वो 12 क्वेश्चन रट जा रहे हो ना, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम रुकने नहीं देगा, खास करके हिस्ट्री मतलब जीएस में। ओके, तो शुरू करते हैं 39 क्वेश्चन से। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब देखो ये फिर से ये पूछा है, ठीक है। कहाँ? मेहरगढ़ से। अब हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था, पिछले बार भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देखो फिर से यही पूछा है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ से उसका एविडेंस मिला था, ठीक है। मेहरगढ़ से मिला था, सबको पता है, ठीक है। 40th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वर्शिप्ड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल, ठीक है। कौन से गॉड नहीं पूजा जाते थे, उनकी पूजा नहीं होती थी, वॉज नॉट वर्शिप्ड बाई, ओके। तो विष्णु भगवान, विष्णु जी की उस समय पूजा नहीं होती थी, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर से पढ़ना। द न्यूमरस सील्स एंड फिगरीन्स डिस्कवर्ड इन द एक्सकवेशंस कैरिड आउट at various sites connected with the Harappan culture, we point out to the religious belief of the Indus Valley people, ठीक है। मदर गॉडेस, एक लार्ज नंबर ऑफ एक्सकेवेटेड टेरिकोटा फिगरीन्स, सेमी न्यूड फिगर which is identified with some female energy or शक्ति or mother goddess who is the source of all creation, okay। पशुपतिनाथ, मदर गॉडेस की पूजा होती थी, पशुपतिनाथ लॉर्ड शिवा की पूजा होती थी, ठीक है। देखो नीचे दिया हुआ है ये सब। 41 क्वेश्चन है, द एक्सकवेशन ऑफ चहुंदड़ो वॉज डायरेक्टेड बाई J.H. मके। J.H. मके, चहुंदड़ो का इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया था कौन से ईयर में? 1931 में, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, ठीक है। बाय द इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट N.G. मजूमदार एंड was excavated in 1935 to 36 by the British archaeologist Ernest John Henry Mackay, okay। 42 क्वेश्चन है, ए ग्रैनरी आउटसाइड टू सिटाडेल was found at मोहनजोदाड़ो, ठीक है। 43 क्वेश्चन है, सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड हैं, सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड, ठीक है। फैक्चुअल बेस्ड वन लाइनर ही आपको पूछते हैं। एसएससी में तो सिर्फ वन लाइनर ही पूछते हैं, और यूपी पीसीएस के लिए आपको थोड़ा बहुत अब कॉन्सेप्चुअल मतलब हल्का फुल्का होने लगा है, बट उसमें भी फैक्चुअल ही पूछते हैं वन लाइनर, और ऐसे ही पूछते हैं उसमें भी। बस आप एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान देते जाओ, ठीक है। 43 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर गिव्स एविडेंस ऑफ सिंदूर। कौन से साइट में सिंदूर पाया जाता था हड़प्पन कल्चर में? नशीरो, नौशीरो गिव द एविडेंस ऑफ सिंदूर इन हड़प्पन कल्चर, ओके। 44 क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट मांडा इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ। जो इंडस वैली में एक मांडा नाम करके साइट था, वो कौन से नदी के किनारे था, ठीक है। कौन से नदी के किनारे?
मांडा देखो मेरे हिसाब से ये मांडा जम्मू में है, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे झेलम होना चाहिए, सी है ऑप्शन, गलत हो गया। चेनाब में है, झेलम चेनाब, हाँ चेनाब में है, ठीक है। लाइन से वहीं है, जम्मू में ही है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पीर पंजाल रेंज में है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट ऑफ जम्मू। मांडा इज़ द नॉर्थ साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जेपी जोशी इन 1982। ऑल राइट। 45 क्वेश्चन है, द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम आलमगीरपुर इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट द हरप्पन पीरियड, ओके। 46 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ ए प्री हरप्पन सेटलमेंट नॉट बीन फाउंड। प्री हरप्पन सेटलमेंट कौन से इनमें से कौन से साइट में नहीं फाउंड हुआ, सही नहीं मिला था। आंसर हो जाएगा हरप्पा में, ओके। 47 क्वेश्चन है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द एक्सकवेशन ऑफ हरप्पन साइट वॉज। अब देखो ये फिर यहाँ पे आ गया है, जॉन मार्शल। ये सारे क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चंस हैं। देखो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एक्सकवेशन हरप्पन साइट के एक्सकवेशन के टाइम पे जो डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे कौन था, तो जॉन मार्शल थे, ठीक है। ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं सारे PYQ 30 ईयर्स के। इसके आगे कहीं पूछेगा ही नहीं यार। और मतलब जब हिस्ट्री चेंज ही नहीं होता है, पूछ ही क्या लेगा। और 48 क्वेश्चन है, द मोस्ट स्वीटेबल नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़। हरप्पन सिविलाइजेशन को ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, ओके। 49 क्वेश्चन, ए क्ले मॉडल ऑफ प्लफ हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम। कहाँ से फाउंड हुआ था, बनावली, ठीक है। जो कि हरियाणा में है, इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, देखो नीचे दिया हुआ है। आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप वन लाइनर तो पढ़ ही रहे हो, वन लाइनर आपको पता ही चल रहा है, नीचे जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो ना, तो उसमें और भी सारे आपको क्वेश्चंस, इसमें एक्सप्लेनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़े रहोगे तो आपको ऑलरेडी मालूम पड़ेगा कि अगर कोई और भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो यहीं से एक्सप्लेनेशन से ही बनेगा, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो, ओके। 58th क्वेश्चन है, इन द एक्सकवेशंस ऑफ हरप्पन साइट्स बोन्स ऑफ कैमल्स हैव बीन फाउंड एट। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँ, बोन्स ऑफ कैमल्स, तो कैमल कहाँ ज़्यादा होते हैं, राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट था, मैंने बताया था आपको, कालीबंगा, कालीबंगन। सीधे सीधे आपको यही ट्रिक लगाना है, याद करना है। 51th क्वेश्चन है, ए ग्लेयरिंग एविडेंस ऑफ द आर्ट ऑफ डांस इन हरप्पन कल्चर कम्स फ्रॉम, ठीक है। जो ग्लेयरिंग एविडेंस था, जो आर्ट फॉर्म था डांस का हरप्पन कल्चर में, कहाँ से ये आया था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो से। ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल, देखो पीछे बताया था हमने, एक नाचती हुई लड़की का स्टैचू जो कि ब्रॉन्ज की थी, बस मोहनजोदाड़ो से पाई गई थी। तो कहीं भी आपको डांस का फॉर्म नज़र आ गया, मतलब मोहनजोदाड़ो में ही होगा। उस समय भी मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था, ओके। अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो ये फिर से रिपीटेड है, बस खाली एक मतलब अलग तरीके से पूछ लिया है, ग्लेयरिंग एविडेंस पूछ दिया है, आर्ट फॉर्म ऑफ डांस हरप्पन कल्चर्स में कहाँ था, ठीक है। इसीलिए आपको एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा मैं ज़ोर दे रहा हूँ। पढ़ते रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है, विच among the following was the most extensive हरप्पन सिटी। कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव हरप्पन सिटी कौन सा था, तो हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सबसे बहुत बड़ा था।
हरप्पन सिटी में राखी गढ़ी सबसे बड़ा साइट पाया गया है। एक्सटेंसिव मतलब सबसे जितना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, ओके। तो आप सभी लोग ये 12 क्वेश्चन आज के आज अभी के अभी जो लोग भी जितने लोग भी देख पा रहे हैं, वैसे तो मैं चाहूँगा जो भी लोग देख रहे हैं वो और लोगों को भी शेयर करें, अपने भाई अपने दोस्तों अपने घर वालों में भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए, जो भी आने वाले एग्ज़ाम एसएससी एंड यूपी पीसीएस रेलवेज़ वगैरह, उन सब के लिए ये मोर देन इनफ है, मोर 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 देन इनफ है। ओके, सब रट जाओ और चैनल को फॉलो करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और कमेंट में मुझे बताओ भाई कि मतलब कि कैसा लग रहा है, कि मतलब ये पीवाईक्यूज़ आपको सही में हेल्प कर रहे हैं या फिर मैं कोई और नेक्स्ट टॉपिक आपके पसंदीदा टॉपिक में पीवाईक्यूज़ लेके आऊँ, या फिर कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना बताओ कि आप रट पा रहे हो कि नहीं ये 12 क्वेश्चंस। ओके, मुझे बताओ सिर्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।